क्यों लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है स्टॉक मार्केट? क्या है ग्लोबल आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स? और ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं ये अभी की नहीं है दोस्तों, पिछले काफी लंबे समय से ये चीज होती चली आ रही है। कुछ चीजें हम बहुत पहले से कह रहे हैं और कुछ चीजें अचानक से हुई। क्या है तमाम रीजन? क्यों तमाम बैंक्स बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं? वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो आप कह सकते हैं महंगाई को लेकर के इतने चिंतित क्यों हैं? और बाजार आने वाले समय में किस तरह रुख बदल सकता है? और एक बहुत ही कह सकते हैं आप बहुत बड़ा बयान आया है जेफरीज के जो ग्लोबल हेड है उनकी तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट की। देखिए, सबसे पहली चीज, बाजार में गिरावट क्यों हो रही है? बाजार में गिरावट होने के जो अभी मैं आपको बता दूं जो रीजंस हैं वो कोई बहुत ज्यादा नए नहीं है। पहला रीजन इन्फ्लेशन, महंगाई। और अगर आप मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं आपको एक चीज पता होगी कि ये जो इन्फ्लेशन और महंगाई है इसके ऊपर मैं काफी लंबे समय से आप कह सकते हैं फोकस कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि महंगाई बहुत ही बड़ा रीजन है। और जिन्हें ये दिख ना रहा हो वो बस अपना एक कह सकते हैं आपका जो राशन बिल आता है बस उसी को देख लें। क्रूड ऑयल जबरदस्त तरीके से ऊपरी स्तरों पे बना हुआ है। ओपेक प्लस नेशन की तरफ से बयान तो आ गया कि भाई हम इसकी जो आउटपुट है वो बढ़ाएंगे, लेकिन कोई भी इसका असर नहीं हुआ। थोड़ी सी गिरावट हुई और वापस से क्रूड ऑयल $125 प्रति बैरल दर पहुंच गया दोस्तों। करेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 120 से थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। आपको बता दूं, रशिया जो एक कह सकते हैं आप डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा था भारत को, वो भी अब कह सकते हैं आप कि भारत की तरफ आने से रुक सकता है। रीजन क्या आ रहा है? रीजन तो देखिए दोस्तों कभी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ जो ब्रॉडर वे से जो ब्रॉडर न्यूज से खबर आ रही है या अलग अलग सोर्सेज जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अब जो रिजर्व ऑयल थे वो खत्म हो चुके हैं। रशिया का कहना है कि अब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए अब डिस्काउंटेड ऑयल हम इंडिया को नहीं दे सकते। और यकीन मानिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है ये। आपको मैं बता दूं, जो ये बाजार में इतना पैनिक है, जो महंगाई जो काफी थोड़े समय पहले किसी को दिख नहीं रही थी, सबके सब सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर की बातें कर रहे थे, महंगाई उससे पहले से दिखाई दे रही थी। बाजार में जब आप लिक्विडिटी एक अनप्रेसिडेंटेड मात्रा में डाल देते हैं और वो बहुत ज्यादा ऊपरी स्तरों में पहुंच जाती है, जैसा कि किसने किया दोस्तों? जैसा कि किया अमेरिका ने। मुझे याद है कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था भारतीय गवर्नमेंट को कि भाई आप बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे रहे हो। भारत मतलब कितनी कितनी गवर्नमेंट के साथ कंपेयर किया गया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भारत सरकार को और ज्यादा कुछ नहीं करना था, भारत सरकार ने बहुत सब कुछ अच्छा किया, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे पास नई सिचुएशन थी। आपको एक चीज समझनी होगी कि हम उतने ज्यादा पैसे वाली कंट्री नहीं है, ठीक है? और अगर एक बहुत बड़ी कह सकते हैं आप कि करेंसी छाप करके बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अनप्रेसिडेंटेड मात्रा में बढ़ा देते तो देखिए वो तो अमेरिका है, वो संभाल ले जाता, हम नहीं संभाल पाते। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ती, वो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते। और मैं बता दूं, अभी भी कई जो एनालिस्ट हैं या आप कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट, वो कह रहे हैं कि आरबीआई ने देरी कर दी है। अभी भी उनका कहना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाना बहुत टफ होगा। आप समझ जाइए, अगर लिक्विडिटी एक और भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते तो क्या हाल होता। अमेरिका में रिसेशन इसी लिक्विडिटी के कारण रिसेशन आने के बहुत बहुत बड़े चांसेस दिख रहे हैं। और यही रीजन है, मैं आपको बता दूं कि भारत की जो आईटी कंपनीज की जो स्टॉक हैं वो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए आज भी आईटी स्टॉक्स को बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है। कहां से दोस्तों? वो मिलता है यूएसए से। हमारे यहाँ की जो फार्मा कंपनियां हैं उनके जो मार्जिन इरोजन है वो बहुत बड़े स्तरों पे हो रहे हैं। और यूएसए में मंदी आना हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए जो हमारे यहाँ के शक्तिकांत दास जी हैं, उन्होंने जो 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी बनाई है और आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ सकती है इंटरेस्ट रेट के रूप में, ये भी जो ग्रोथ इंजन है उसको थोड़ा सा रोक सकता है, डिमांड में कमी ला सकता है। और इसीलिए जो ग्रोथ है उसकी स्लो डाउन होने की कह सकती है आशंका है भारत में। और जब ग्रोथ स्लो होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बहुत ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन है ये दोस्तों। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, जो रियलिटी है वो कह रहा हूं। जेफरीज के ग्लोबल हेड ने कहा है कि भाई हम पोजीशन बनाएंगे भारत में। और उनका मैं बता दूं, अगर आप देखेंगे कि जो वेटेज है
लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का एक्स जापान, वो भारत की में 40% है। उनका कहना है मैं 1400 से 1450 जो रेंज है, जब ये निफ्टी उसके पास आएगा मैं नई पोजीशन या अपनी पोजीशंस बढ़ाऊंगा। इनका कहना है ग्लोबल हेड का, क्रिस वुड का। तो देखिए ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जो आज गिरावट है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो लिक्विडिटी टाइटनिंग हो रही है यूएसए में, आप कह सकते हैं जो रिसेशन का माहौल बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा फियर पैदा कर रहा है। सप्लाई चेन के इशू अभी थमे भी नहीं थे, रशिया यूक्रेन वॉर ने उसे बद से बदतर बना दिया। चाइना में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्लोडाउन की बातें हो रही हैं, तो कहीं से भी आप देखिए कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। तो क्या सेल करके निकल जाना चाहिए? पर्सनली देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपना कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो अगला चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। मैं आराम से पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं आज भी मैंने कुछ खरीदारी की है स्टॉक्स में, क्योंकि देखिए आपको पता है ना मुझे पता है बॉटम कहाँ है। अच्छे स्टॉक जब आपको इतने अच्छे रेट में मिल रहे रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कह लीजिए क्वालिटी स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक बड़ी मात्रा में प्लीज़ लमसम से बचें, पेनी स्टॉक के ट्रैप से दूर रहें, और अगर करें भी, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो उसके अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा रखें। आपको अभी पोर्टफोलियो बनाने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और बाजार और थोड़ा करेक्ट हो सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो जो रीजंस हैं मैंने आपको बता दिए। आने वाले समय में कुछ चीज़ें और प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि क्रैश बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ करेक्शन मुझे अभी भी और ज़्यादा होते दिखाई दे रहा है। 15,000 14,000 ये आराम से कह लीजिए आप निफ्टी जा सकता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने वाले इंसान हैं या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये मौके का फ़ायदा उठाएं। और आप देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, यूनाइटेड नेशन हो, ये तमाम चीज़ें जो भारत की ग्रोथ रेट है वो फोरकास्ट को कम तो कर रही हैं, लेकिन वो उस ग्रोथ को दोस्तों वर्ल्ड की ग्रोथ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम आज भी सबसे ज़बरदस्त इकोनॉमी है। हमारा जो कह सकते हैं फॉरेन रिजर्व है वापस से $600 बिलियन पहुंच चुका है। हम बहुत ज़्यादा मजबूती से अपने कह लीजिए अपने जो ग्रोथ है उसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे ऊपर भी असर आएगा, ग्रोथ हमारी स्लो होगी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए प्लीज़ रेडी रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। आराम से एक्यूमुलेट करें, स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दें, हर एक सेक्टर को देखें और लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। शॉर्ट टर्म की गिरावट में लॉन्ग टर्म की पोर्टफोलियो बनाने की कह लीजिए जो ये मौका मिल रहा है उसे प्लीज़ हाथ से जाने ना दें। और यदि ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।